बीच में वीडियो ब्रेक हो गई आई थिंक, किसी का फोन आ गया था। हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो x इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस, ओ सॉरी 1 and 2 आर द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस सेट। क्या इसमें मैं 3 4 कुछ भी ऐड कर सकता हूँ? नहीं, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है 1 और 2। जब रिस्ट्रिक्शन आ गई तो मतलब फाइनाइट सेट है, देयरफॉर अब ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा, इसको a ले लो आप 1 कॉमा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसका मैंने आंसर निकाला और लिख दिया सेट में, तो इसका एंड हो गया, देयरफॉर इट इज अ, आप लोग पूरा लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। ऐसे आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे, ये एक्सरसाइज 1.1 में भी आप लोगों ने किया होगा। अब सेकंड है जी, x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4, मार्कर चेंज कर लो, x square is equal to 4। तो ऐसे कितने नंबर है हमारे पास जिनको मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा? ऑब्वियसली कितने नंबर को मैं स्क्वायर करूं तो 4 आ जाए? एक ही नंबर है जिसको मैं स्क्वायर, अच्छा 2 नंबर है बल्कि, वैसे इसमें एक ही लिखा है, वैसे तो 2 नंबर है। देखो एक -2 भी होता है, -2 का स्क्वायर करूंगा देन विल गेट 4, या मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। तो इसके सॉल्यूशन में बुक में खाली 2 क्यों दिया है? समझ पा रहे हो? इसके तो मेरे हिसाब से दो सॉल्यूशन बनते हैं, 2 -2, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, बिकॉज ये एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो वी कैन नॉट टेक नेगेटिव नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को आपको समझानी होती है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप मेरे को होमवर्क भेजो, क्योंकि ये चीजें आपको मैडम नहीं समझाती, उनको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। वो सिर्फ आपको बता देंगी एक्स स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, समझ आ गया, तो -2 का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हम? तो ये बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो जब इंटीजर, अगर यहाँ पे n की जगह दिया होता z, z का मतलब होता है इंटीजर, तो हम ऑब्वियसली इसको भी चेंज करते और इसको -2 बना देते, क्योंकि इंटीजर्स में ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, बट यहाँ पे इंटीजर नहीं दिया, यहाँ पे दिया नेचुरल नंबर, और -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका आंसर है ये। अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? तो बच्चों एक एडवाइस है, अपना होमवर्क जरूर और अपने डाउट्स जरूर डिस्कस किया करो, स्कूल की कॉपी से देख के तो कर लोगे, लेकिन ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये आपको स्कूल की कॉपी के अंदर शायद मिले शायद ना भी मिले, तो अगर मे बी नॉट वाली सिचुएशन है तो आई एम देयर फॉर यू। तो आप मेरे को जरूर बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ, जितना आप मेरे से पूछेंगे उतना आप मेरे को जानेंगे, मैं आपको जानूंगा। तो मेरे को ये बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है आप लोगों से कि आप लोग डाउट्स नहीं डिस्कस करें। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैथ्स में कोई डाउट ना हो, सिर्फ उस बच्चे को डाउट नहीं होता जिसके कॉपी में सोल्यूशन ऑलरेडी होते हैं। मान लो कॉपी में सोल्यूशन नहीं होंगे, फिर आप तो मुझसे पूछोगे ना, तो आप उनको इग्नोर करो और अपना जो समझने का अंडरस्टैंडिंग पैटर्न थोड़ा यहाँ पे लेके आओ। स्कूल की कॉपी से समझ आ रहा है वेल एंड गुड, लेकिन उसकी कॉपी, स्कूल की कॉपी की लीस्ट हेल्प लेके आपने यहाँ पे करना है, या लेनी ही नहीं है, तो आपको कितना समझ आता है, और जो नहीं समझ आता मेरे से पूछिए जरूर। चलो जी नेक्स्ट, x is such that x belongs to n। अब फिर से n आ गया, देखो ये कंडीशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, एंड 2x minus 1 is equal to 0, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम पहले रफ में या फिर सॉल्यूशन में निकाल लेते हैं। 2x minus 1 is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो क्या किया जाएगा? अब 1/2 इज नॉट अ नेचुरल, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब 1/2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/2 है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, पर सॉल्यूशन तो यही है। तो ये सेट का आंसर क्या हुआ? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा या और 5। इसको नल सेट भी कहते हैं। क्यों 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 सर? आंसर तो आ गया x इज इक्वल टू 1/2, यस इट इज द आंसर फॉर दिस, बट इट इज नॉट, हमने यहाँ लिखा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो नेचुरल, सॉल्यूशन भी चाहिए और नेचुरल नंबर दोनों कंडीशन, एंड बोला है, यहाँ पे एंड लिखा है सॉरी, अगर यहाँ लिखा होता ना और, तो आपको सारी चीजें बताया तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर यहाँ पे एंड ना लिख के और लिखा होता तो हम 1/2 जरूर लेते,
क्योंकि और लिखा है, तो हमने मान लिया कि नेचुरल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन तो है, बट यहाँ पे और नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है एंड। जब एंड लिखा है तो मतलब ये भी कंपलसरी है और ये भी मस्ट है, तो x इसका सोल्यूशन 1/2 है, बट इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसका सोल्यूशन भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, तो कोई नंबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, तो नल सेट। तो नल सेट है। अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? ऑब्वियसली फाइनाइट। अगर नल सेट का भी आंसर आता है तो फाइनाइट होता है वो। क्यों फाइनाइट होता है? क्योंकि वो खत्म हो गया ना, एक उसका एंड तो है। ठीक है जी, यहीं पे कर लेते हैं फटाफट से फोर्थ का। x, मैं पूरा सेट नहीं लिख रहा, आपको बुक में फोर्थ पर लिखा है x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू n है, एंड क्या दिया हुआ है? x इज प्राइम। ये दो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन। देखो अब कंडीशन देखा करो, एंड है, कितने हैं कि नेचुरल नंबर भी चाहिए मेरे को, प्राइम नंबर भी चाहिए। अब प्राइम नंबर्स कितने हैं? स्टार्ट कहां से होते हैं? मैंने तो अभी डिस्कस भी किया था एग्जांपल में, 2 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? 3, 5 एंड सो ऑन। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये पूरा कंप्लीट कर लेना जैसे बुक में लिखा है। अगला है जी x बिलोंग्स टू n, पहली कंडीशन x बिलोंग्स टू n, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन इज x इज ऑड। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है बुक में कि ऑड नंबर भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियस बात है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, सॉरी रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं? ऑड नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, देखो 1, 3, 5, 7, कहां तक? वी डोंट नो। जब वी डोंट नो आ जाता है और इसका कोई एंड नहीं है तो यस, सेट इज पॉसिबल बट इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो इसमें आपका ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसका बच्चे आंसर -2 भी लिख लेते हैं बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका आंसर बच्चे ये लिख के आ जाते हैं बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये भी नेचुरल नंबर्स है, ये भी नेचुरल नंबर्स है, बट ये इनफाइनाइट है। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करने हैं। फिर 2 एग्जांपल्स बचे हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, पूरी एक्सरसाइज को खत्म करते हैं यहीं पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। तो एग्जांपल 7 आप लोग अपनी बुक्स में साथ में पढ़ेंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग वहां से रीड आउट करेंगे। 5 सेट्स दिए हैं, ए बी सी डी और ई, मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ इक्वेशन लिखी है, आप लोग वहां से स्टडी कर लो क्या लिखा हुआ है। इसका पॉजिटिव रूट मांगा गया, इंटीग्रल। अब इंटीग्रल क्या होता है आपको 12th क्लास में पता लगेगा, अभी आप इंटीग्रल पे ध्यान मत दो, इंटीग्रल इंटीजर से रिलेटेड होता है। तो पॉजिटिव रूट्स, देखो रूट्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, 10th में पढ़ के आए हो आप। रूट्स कैसे निकालते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेस आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि इन पेयर में से ए बी सी डी ई में कितने पेयर्स आपस में इक्वल सेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो रीजन भी देने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, कि है क्या एक्चुअली ये। तो ए का सॉल्यूशन तो हमारे पास है, ए है, ए के अंदर क्या दिया हुआ है? 0। तो एक सेट है, देखो ये नल सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है, वो क्या है? 0। नल सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, 0 भी नहीं होता। तो इसमें एक एलिमेंट है जिसका नंबर है 0, 0 एक होल नंबर होता है, ठीक है। ए तो ये आ गया। अब बी को कंसीडर करते हैं। अब बी क्या है? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, कि एक नंबर जो 5 से ग्रेटर देन 15 है और लेस देन 5 है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो ग्रेटर देन 15 है और लेस देन 5 है? ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? आप ऑब्वियस सोचो, 5 से पीछे जा रहा हो और 15 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा एक नंबर हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से छोटे सारे नंबर इधर आएंगे, 5 से छोटे जितने भी नंबर है वो 15 के आगे तो आ ही नहीं सकते। तो इसका आंसर है और ये, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहां आ गया? अच्छा, तो इसमें सी का आंसर क्या आ गया जी? x - 5 = 0। तो x कितना हो गया? 5। तो सी का आंसर आ गया 5, ठीक है। अब डी पे आते हैं। मैं सारे फॉर्म्स को, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना। अब डी क्या कह रहा है? x² = 25। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें 25 आता है? ऐसे दो नंबर्स हैं, एक तो 5 का स्क्वायर कर सकते हो आप, 25 आएगा, एक -5 का स्क्वायर कर सकते हो आप, 25 आएगा। क्यों? लास्ट जो एग्जांपल 6 किया था उसमें कंडीशन भी थी बिलोंग्स टू n, तो हमने -2 नहीं लिया था, लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन दी है यहाँ पे, ये बिलोंग्स टू n वाली कंडीशन नहीं है, तो हम -5 लेंगे।
पिछले में कंडीशन थी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर और रैशनल नंबर ये सब आपको टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। ये नहीं हो जैसे नेचुरल नंबर, हाँ हम एक कॉपी में खोल के देखते, लिखा तो था कहीं पे नेचुरल नंबर, कहाँ लिखा था, ये चीज नहीं चाहिए। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो आप 11th और 12th की मैथ्स पढ़ सकते हो, हर चैप्टर में ये यूज होंगे। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन नहीं लिखी, तो मतलब ऑल नंबर जिस एक ही कंडीशन है कि x स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 25 है और इसका स्क्वायर भी 25 है। अब e पे आ जाते हैं, तो आपको फर्क पता लग गया होगा कि एक कंडीशन बिलोंग्स टू है ना, अगर मैं हटा देता हूं तो 2 आंसर बनते हैं, अगर मैं लगा देता हूं तो सिर्फ ये आंसर बनेगा उसका। तो नेचुरल नंबर पढ़ना, एक ऐसा इंटीग्रल पॉजिटिव रूट निकालो, तो इसके रूट्स पहले रफ में निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये रफ आपको शो करना है इसके साथ में ब्रैकेट में, -15 इज इक्वल टू 0। इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं, 5 3 15 होता है, तो ऑब्वियसली -5x प्लस 3x माइनस 15, ठीक है ना, -5 प्लस -2 हो गया माइनस, ठीक है। तो x के आंसर आ गए जी 5 -3, दो आंसर आ गए, एक 5 आ गया और एक आ गया -3। तो इसके अंदर आ जाएंगे 5 -3, लेकिन 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 एक चीज और लिखी है यहाँ पे पॉजिटिव। एक कंडीशन तो ये कि इसका रूट्स होना चाहिए, इसके रूट्स आगे 2। एक कंडीशन ये लिखी है, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं सर, रूट्स निकाल लिए फटाफट डाल दिए। जितनी कंडीशंस लिखी हैं वो पढ़नी जरूरी है। एक और कंडीशन दी है पॉजिटिव, तो इन दोनों में पॉजिटिव रूट कौन सा है, सिर्फ ये, तो मतलब ये हटा दो। अगर ये पॉजिटिव वर्ड हटा दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ -3 भी आएगा, लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव आ गया, क्वेश्चन में लिखा, बुक में लिखा है पॉजिटिव रूट, तो आप यहाँ भी करोगे ही करोगे। तो ये आपके पांचों के पांचों सॉल्यूशन हो गए हैं। तो वी हैव गॉट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल द सेट्स। तो अब करना क्या है, देखो ये 0, ये 5 मतलब नल सेट, ये 5, ये 5, तो कौन से सेट इक्वल है, ऑब्वियसली C इज इक्वल टू E। ये भी 5 है, ये भी 5 है। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो 5 आ रहा है, मैंने कहा था एग्जैक्टली सेम, ये 5 है -5 भी है। अगर ये ऐसे होता खाली 5 तो यहाँ पे हम D भी लिखते, बट इसमें सिर्फ ये और ये सेम है, बाकी आपके सॉल्यूशन में प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। तो आपको इस एक्सरसाइज में और इसकी पिछली एक्सरसाइज में जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू शो दिस, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप देखते क्लियरली, प्रॉपर थ्योरी जो क्लियरली from above we can see that C is equal to E and rest all of the others are not equal to C and E। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बुक में भी लिख सकते हो, बुक में भी सारे आंसर सॉल्व हैं, तो इस सारे आंसर को सॉल्व करके दिखाने हैं। जैसे इसको मैंने सॉल्व किया कि 5 आ गया, तो इसके आप बिकॉज करके यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन यहाँ लिखा था यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो, बट आपको दिखाना है। मैं तो ये बोलूँगा आप दिखाओ, मैम को पता लग जाएगा कि आप चीटिंग नहीं की। सो पॉज द वीडियो एंड नोट द सोल्यूशन। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, कंटिन्यू। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। आपकी बुक में एक सेट बना हुआ है ALLOY, अलॉय के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, एंड B में लॉयल लिखा है, एंड ये यू हैव टू टेल कि x एंड B इक्वल है कि नहीं है। तो मैं आपको मैंने कहा था कि एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, चाहे वो शफल्ड हो, इंटरचेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो A L L L L O O Y Y सब कुछ सेम है, लिखेंगे हेंस, या फिर आप लिख सकते हो therefore x is equal to B as all the elements in x and B are same। यहीं पे आपको एक और प्रॉपर्टी इक्वल सेट्स की बताना चाहता हूँ, जो मैं लास्ट टाइम नहीं बताया कि मैं इसकी वेट कर रहा था। अगर ये ना होता, अगर ये ऐसे होता, तो क्या ये इक्वल सेट होते? यस, ये इक्वल सेट होते। क्यों? कि चाहे इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, चाहे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, पर ये जो रिपीटिशन है ना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये 2 बार L है तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं। ये सेट्स का रूल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रिपीट हो रहा है उसको इग्नोर कर लो। तो ये क्या बन जाता है, L 2 बार है तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक बार, बच गया O और बच गया Y। तो यहाँ पे L रिपीट हो रहा है, तो यहाँ मैंने एक L घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, LOYA। तो मतलब ये तब भी आपस में इक्वल ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है A, या इसको P ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझना ध्यान से, ये इक्वल सेट की प्रॉपर्टी है।
इसमें एक नंबर है 5 और 7, ठीक है। एक क्यू सेट है, इसके नंबर है 5 7 5 5 7। अब आप बताओ ये इक्वल है कि नहीं। ऑल्दो इनके जो एलिमेंट्स के नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, दैट आर नॉट इक्वल, बट ये जो P है ये Q के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसको मैं अगर आगे लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो इसके अंदर बेसिकली कितने एलिमेंट है, 5 और 7। 7 ही रिपीट हो रहा है, 5 ही रिपीट हो रहा है। तो बेसिक एलिमेंट को देखा जाता है कि बेसिक एलिमेंट कितना है। रिपीटिशन चाहे 1000 बार हो, उससे मतलब नहीं होता। ये प्रॉपर्टी शायद मैं भूल गया, या मैं इसके लिए वेट कर रहा था, मेरे को याद नहीं। तो 5 7 हो गया और ये 5 7, एग्जैक्टली कितना बेस है, 5 7। तो P भी 5 7, Q भी 5 7, तो ये क्या हो गए, सेम। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसका L को हटा देता हूँ, एक ही बार, मतलब जितनी बार रिपीटिशन है उसका एक एलिमेंट बना दूं। 5 3 बार है, चाहे 5000 टाइम होता, आप एक ही बार लिखेंगे बेस में। और 7 चाहे जितनी मर्जी बार हो। बेसिकली एलिमेंट्स कितने तरह के, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 टाइप्स हैं, 5 एंड 7। तो ये आपस में इक्वल माने जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, इसको आप लोग प्लीज नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ए दिया हुआ है आपको -2, 0, सॉरी -1 0 1 2। एक सेट ये दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है 1, 2। अब आप खुद चेक कर लो, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं है। देखो ये रिपीटिशन नहीं है, ये -2 है, 2 है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। -2 और 2 एक नंबर नहीं होते। तो अब देखो कितने एलिमेंट्स है, सिंस 0 -1 एंड -2, ये दोनों में कॉमन तो नहीं है ना। आप लिखोगे सिंस ये आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये इक्वल है, चाहे एलिमेंट्स कम रख लो ज्यादा रख लो, लेकिन एलिमेंट्स बेस एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये इक्वल है, चाहे एलिमेंट ज्यादा है चाहे कम है, लेकिन बेस एलिमेंट सेम है। इस एलिमेंट में ज्यादा कम है लेकिन बेस एलिमेंट सेम नहीं है। ये -2 -1 0 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे -2 -1 0 नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट इक्वल एंड इट इज इक्वल। इसी तरह से आपने होल एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.1 का मेरे पास होमवर्क नहीं आया, तो प्लीज एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करके इन्हीं पैटर्न में विद सॉल्यूशन मेरे पास सेंड कीजिए। अगर आपके मेथड में कोई भी कमी है, कोई भी मेरे को लगता है कि इसमें अभी ऐड ऑन करने की जरूरत है कुछ भी, तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, ताकि आपके स्कूल में मार्क्स स्टेप्स के ना कटे। तो आपका इसी में बेटर उसमें वो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।